हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर को शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंत होते-होते आपको रेस्पिरेशन चैप्टर पूरा माइंड मैप के थ्रू याद भी हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग रेस्पिरेशन करते क्यों हैं? तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी हमें कैसे मिलता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब हम देखते हैं कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या अंतर है। तो ब्रीदिंग क्या है, एक जस्ट फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन रिस्पायरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। और ब्रीदिंग में क्या है कि उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है, लेकिन रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं रिस्पायरेटरी मसल्स। रिस्पायरेटरी मसल में क्या-क्या होता है? तो एक डायफ्राम होता है हमारा नीचे की, तो एक डायफ्राम होता है और एक इंटरकोस्टल मसल्स होता है जो रिब्स के बीच में होता है। अब देखते हैं कि रिस्पायरेशन कितने तरह का होता है। तो ये 2 तरह का होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। तो एरोबिक किसे बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होता है उसे हम एरोबिक बोलते हैं, और अब्सेंस में होता है उसको एनएरोबिक बोलते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एंड प्रोडक्ट CO2 H2O और एनर्जी मिलता है। तो और ये डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक में। अब हम देखते हैं पाथवे क्या है। तो पाथवे हमारा क्या है, नोज से हम लोग शुरू करते हैं, इनटेक ऑफ एयर, उसके बाद नजल कैविटी, फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, ट्रैकिया में, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल और एल्वोलॉय में। हम इसे फिगर से समझ सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे नजल कैविटी है, नोज के बाद नजल कैविटी है, नॉस्ट्रिल है, ये एपिग्लोटिस है जो एक ढक्कन होता है जो विंड पाइप में जाने से खाने को रोकता है। उसके बाद ये ट्रैकिया है पीछे जो फूड पाइप है, उसके बाद लैरिंग्स है, उसके बाद ट्रैकिया है, उसके बाद ये ब्रोंकियोल है। ब्रोंकी होता है, ये बड़ा-बड़ा जो होता है इसमें ब्रोंकी है, और उसका छोटा-छोटा जो पार्ट है ब्रोंकियोल है। लास्ट में ये छोटा-छोटा यहाँ पे एल्वोलाई होता है, और इसी एल्वोलाई में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन वो CO2 में कन्वर्ट होके फिर से रिटर्न हो जाता है, वो एक्सचेंज हमारा एल्वोलाई में होता है। तो हमारा एल्वोलाई में ऑक्सीजन क्या है, एल्वोलाई में आता है, फिर कैपिलरी में, फिर ब्लड सेल में चला जाता है। तो हम लोग ऑक्सीजन का पाथवे कैसे देख सकते हैं? एल्वोलाई तक आया, उसके बाद ब्लड में गया, फिर ब्लड सेल में चला गया। अगर CO2 का देखेंगे तो सेल से ब्लड में आया, फिर एल्वोलाई में आया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एल्वोलाई में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हम देखते हैं एल्वोलाई कैसा होना चाहिए। तो थिन वॉल होना चाहिए ताकि एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो पाए, और इसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, देखते हैं जब हम लोग इनटेक लेते हैं और एक्सहेल करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम लोग एयर ब्रीथ इन करते हैं तो उसमें CO2 का नेग्लिजिबल होता है, लेकिन एक्सहेल करते टाइम ये 4% हो जाता है, और ये नाइट्रोजन आप देखोगे बिल्कुल कांस्टेंट होता है। तो ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो किस तरह का मूवमेंट होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो एयर ऊपर से भर जाता है इसमें, तो ये जो हमारा डायफ्राम है नीचे की ओर मूव करता है, और ये दोनों रिब्स है सो दूर की तरफ भागने लगते हैं, मतलब ये एक्सपैंड होने लगता है, रिब्स आउट होने लगता है। और जब एक्सहेल करते हैं तो रिब्स इन होने लगता है। तो यही मूवमेंट है, एक बार इनटेक होते टाइम सब कुछ दूर दूर जाता है, और एक्सहेल करते टाइम सब पास में आता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में देख सकते हैं, इंस्पायरेशन जब होता है तो कॉन्ट्रैक्ट और मूव डाउन होता है डायफ्राम, और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वॉल्यूम क्यों क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सेम टू सेम इसका उल्टा एक्सपायरेशन में होता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी रेट ये होता है जो हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट कर रहे हैं। तो एडल्ट का 12 से 16 होता है ब्रीथ पर मिनट, चिल्ड्रेन का 20 से 30 होता है, और न्यूबॉर्न बेबी का 30 से 60 होता है। तो न्यूबॉर्न बेबी का बहुत ज़्यादा होता है। हम इसे मेज़रमेंट कैसे करते हैं? तो एक स्पायरोमीटर एक इक्विपमेंट है, इससे हम इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। कुछ कंट्रोल सेंटर होते हैं रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो न्यूरल कंट्रोल होता है, जिसमें मेदुला ऑब्लोंगेंटा क्या करता है कि कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को, और पोन्स क्या करता है, मॉड्यूलेट रेट को मॉड्यूलेट करता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि लंग्स का दो कुछ टर्म है, टाइडल वॉल्यूम
और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम इन्हेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो कितना एमएल वॉल्यूम इन्हेल कर लेते हैं या एक्सहेल कर लेते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम तब बोलते हैं जब एक्सहेल करने के बाद भी लंग्स में हवा कुछ बची रह जाती है, तो उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये कुछ ये डिसऑर्डर दिए हुए हैं। तो ये आप वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, और अगर आपको सही लगा, आपको कुछ हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू।